आपके बाल बहुत ही ज़्यादा थिन और ड्राई तो नहीं हो रहे हैं? कहीं आपकी नींद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं होती, या आप बिल्कुल भी अच्छे से सो ना पाते हो और बहुत ही छोटी सी आवाज़ पर जाग जाते हो? कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या जेलसी जैसी चीज़ें तो नहीं हो रही? अगर आपको ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपकी बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस हो चुका है। उन्हीं इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है आपकी बॉडी को, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ईशा गुजराल और ईशा नोज चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग हर एक इंसान 5 एलिमेंट्स से बना होता है, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है फायर, दूसरा होता है एयर, तीसरा होता है स्पेस, फोर्थ होता है आपका वाटर एंड फिफ्थ होता है आपका अर्थ। इन्हीं सब एलिमेंट्स के बैलेंस को दोषा कहा जाता है। दोषा आयुर्वेदा में 3 तरह के होते हैं, वातः, पित्तः एंड कफः। इन तीनों दोषा के बैलेंस से ही हमारी बॉडी जो है हेल्दी कहलाती है। अगर हमारी बॉडी में इन तीनों दोषा में से किसी में भी इम्बैलेंस हो जाए तो हमारी बॉडी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है ऑर्डर और बैलेंस, और हमारी बॉडी में उस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए इन तीनों दोषा का बैलेंस रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ईजिली एक्सप्लेन करूंगी कि आपकी बॉडी टाइप किस तरह की, आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। सबसे पहले मैं आपको तीनों दोषा का ओवरव्यू दूंगी। दूसरा, मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ट्रेट, कौन सा फीचर आपके ऊपर कंप्लीटली सूट करता है, और जोन सा ट्रेड को आप टिक करते रहेंगे, आप नोट कर सकते हैं एक पेन और पेपर लेकर, और जोन से आपके ट्रेड सबसे ज़्यादा आएंगे वो अकॉर्डिंगली आपको वात पित्त कफ की कैटेगरी में आप डिफाइन कर सकते हैं या फॉल करेगा। फिर मैं आपको बताऊंगी कि दोषों को बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी, बैलेंस डाइट लेनी होगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 3 दोषा होते क्या है? 3 दोषा में मैंने जैसे बात की, वात, पित्त और कफ। वात जो एलिमेंट होता है वो स्पेस और वाटर से बना होता है। ये आयुर्वेदा में राजा कहलाता है। जितने तीनों हमारे प्रिंसिपल है उसमें सबसे टॉप पर ये लीडर माना जाता है, और साथ ही रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रीदिंग के लिए, हमारे हार्ट बीटिंग की फंक्शनिंग के लिए, और हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आइज के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वात पर डिपेंड करती हैं। अगर ये बैलेंस में रहता है ये दोषा, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और लाइवली फील करते हैं। अब मैं बात करती हूँ पित्ता की। पित्ता जो होता है वो फायर एलिमेंट होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, जिसकी मदद से आपका डाइजेशन, न्यूट्रिशन और यहाँ तक कि आपके मेटाबॉलिज्म को रन करने में भी इस दोषा का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये जो है प्रमोट करता है आपकी वाइटलिटी को और साथ ही साथ आपकी एपेटाइट को। जो लोग पित्त दोषा से डोमिनेट होते हैं वो बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं, वो बहुत ही डिटरमाइंड होते हैं और उनका फोकस बहुत ही क्लियर होता है। अब मैं बात करूंगी कफा का। कफा जो एलिमेंट है वो वाटर और अर्थ से बना होता है। जो ये दोष है, ये दोष कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा जब इसका बैलेंस होता है तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को काम रखता है, रिस्पॉन्सिबल रखता है, थॉटफुल रखता है एंड स्टेडी रखता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी की बिल्डिंग के लिए, साथ ही साथ न्यू सेल्स की जनरेशन के लिए, क्रिएशन के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे पुराने सेल्स होते हैं उनके रिपेयर करने के लिए। नाउ मूविंग फर्दर, आई वुड टेक यू थ्रू हाउ यू कैन डिटरमाइन योर दोषा। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोषा सबसे ज़्यादा है? तो चलिए हम देखते हैं अगले शीट पर कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा दोषा कौन सा है, कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा लीस्ट प्रोमिनेंट। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये शीट आपको नज़र आ रही होगी, आपको सिंपली क्या करना है, मैंने कुछ ट्रेड्स दिए हैं और साथ ही उनको कैटेगराइज कर दिया वात, पित्त और कफ में। आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा आप पर सूट करता है। तो पहले अगर मैं बात करूँ वो है वेट।
अगर आपकी बॉडी वेट जो है बहुत ही आप थिन हैं और बहुत ही स्लेंडर हैं तो आप वात कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपका वेट मॉडरेट रहता है तो आप पित्ता में आते हैं। अगर आपकी टेंडेंसी कि आपका वेट बहुत ही जल्दी इंक्रीज होता है, साथ ही साथ ओबीस कैटेगरी में आता है, तो वो कफा है। अब मैं बात करूँगी बॉडी फ्रेम में। कहीं आपका बॉडी फ्रेम बहुत ही पतला तो नहीं, कहीं आपकी चेस्ट बहुत ही फ्लैट तो नहीं, कहीं आप बहुत ज़्यादा टॉल और या बहुत ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं है, तो आप वात कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी जो बॉडी फ्रेम है वो मीडियम है, यानी कि आपका स्लेंडर और डेलिकेट फ्रेम है, तो आप पित्ता कैटेगरी में आएंगे। और यही आपका अगर फ्रेम जो है वो बहुत ही लार्ज, आपकी स्किन बहुत ही थिक है और आपकी चेस्ट जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, तो आप कफा कैटेगरी में आएंगे। कहीं आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई और कर्ली तो नहीं, तो आप वात कैटेगरी में। कहीं आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फाइन और उनकी टेंडेंसी ग्रे होने की तो नहीं है, तो आप पित्ता कैटेगरी में हैं। अगर आपके बाल बहुत ही घने, मोटे और लंबे हैं, तो आप जो हैं कफा कैटेगरी में। आपकी आंखें क्या बहुत ही ज़्यादा ड्राई, छोटी और अंदर संकन सी तो नहीं रहती हैं, ये वात होने का साइन है। अगर आपकी जो आंखें हैं वो मीडियम साइज़ की हैं और साथ ही साथ बहुत ही शार्प है, तो ये पित्ता का साइन है। और अगर आपकी आंखें जो हैं वो बड़ी हैं, वाइड हैं और काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो ये कफा का साइन है। Now moving to the next sheet, so here we would talk about the some other traits। कहीं आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो ब्राउन तो नहीं, अगर ये है तो वाता कैटेगरी है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन कॉपरिश या येलोइश है तो ये पित्ता कैटेगरी है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर और ब्राइट है तो ये कफा कैटेगरी है। आपका मूड कहीं बहुत ही जल्दी चेंज तो नहीं हो जाता, तो आप वात से डोमिनेंट हो सकते हैं। आपका जो मूड है वो टेम्परामेंटल तो नहीं है, तो आप पित्ता कैटेगरी में। अगर आपका मूड बहुत ही स्टेबल रहता है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ कफा दोषा। अगर आपका जो हंगर है बहुत ही इरेगुलर है, आपको भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती, तो इट कुड बी अ साइन ऑफ वाता दोषा। अगर आपकी भूख जो है आपसे बर्दाश्त ही नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये पित्ता है। और अगर आप इजीली अपना मील स्किप कर सकते हैं, तो इट इज़ अ साइन ऑफ कफा दोषा। अगर आपकी जो स्किन टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, क्रैक है, उसमें थिन है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये वाता कैटेगरी है। अगर आप एक्ने और ब्लेमिशेस और रिंकल्स को प्रोन करते हैं, तो ये जो है आपका पित्ता कैटेगरी है। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ही थिक, ऑयली और कोल्ड पेल है, तो वो आपका कफा साइन है। नाउ मूविंग टू डिसीज टेंडेंसी। वाता लोगों को यूजुअली नर्व डिसीजेज होती हैं, और जो पित्ता दोषा वाले होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, हीट और फीवर जैसी काफ़ी शिकायत रहती है। और जो साथ ही साथ हमारे कफा दोषा वाले हैं उनको म्यूकस और एक तरह का बहुत ही ज़्यादा कंजेशन रहता है, साइनस वगैरह की उनको प्रॉब्लम रहती है। आपकी स्लीप कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं रहती, आप बहुत ही छोटी सी आवाज़ पर जाग जाते हो, तो इट इज़ द साइन ऑफ वाता दोषा। अगर आपकी स्लीप जो है वो ठीक है, 6 से 8 घंटे आप सो जाते हैं, तो इट इज़ अ साइन ऑफ पित्ता दोषा। और अगर आपकी स्लीप बहुत ही ज़्यादा साउंड है, आप इजीली 8 घंटे से ऊपर सो सकते हैं, तो इट इज़ अ साइन ऑफ कफा दोषा। कहीं आप डिसीजन जो है बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में तो नहीं लेते, तो ये साइन है आपका पिता का। अगर आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आपको क्या डिसीजन लेना है, आप हमेशा अनडिसाइडेड रहते हैं, तो ये साइन है वाता का। और अगर आपको बहुत ही सारा टाइम चाहिए होता है कोई भी डिसीजन लेने में, तो इट इज़ अ साइन ऑफ कफा दोषा। आपकी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वाता दोषा वाले लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और काफ़ी उनके क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है। जो पित्ता दोषा वाले होते हैं वो लीडर्स क्वालिटी, मैंने जैसे कि बात की, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, वो बहुत ही शार्प होते हैं और साथ ही साथ वो गुड ऑरेटर्स होते हैं, जो स्पीचेस, उनकी स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर मैं बात करूं कफा दोषा वालों की, तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, काम होते हैं, वो काफ़ी कंटेंटेड होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं और टॉलरेट करने की भी उनमें पावर बहुत ज़्यादा होती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द वीकनेसेस नाउ, सो जो वाता दोषा वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहते हैं, बहुत ही फियरफुल रहते हैं, उनकी विल पावर बहुत ही पुअर होती है, ये वाता दोषा का साइन है। और जो हमारे पित्त दोषा वाले हैं उनका एंगर, जेलिसी, इरिटेबिलिटी जैसे फैक्टर्स उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ये उनकी वीकनेस रहती है। अब मैं बात करती हूँ कफा दोषा वालों की, जो हैं काफ़ी उनमें ग्रीड, एक तरह से ओवर पोजेसिवनेस, अटैचमेंट, कई बार वो सेल्फ सेंट्रिक भी हो जाते हैं, कफा दोषा का साइन है। आई थिंक नाउ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है। जोन सा भी नंबर आप सबसे ज़्यादा सम अप करके आएगा आपके पास, वो आपका प्राइमरी दोषा होगा।
उसके बाद जो आएगा वो आपका सेकेंडरी दोषा होगा, उसके बाद जो आएगा वो आपका लीस्ट प्रोमिनेंट होगा। तो आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब मैं बात करूँगी आप अपने दोषा को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अपने दोषा को बैलेंस करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। वात को बैलेंस करना है, आपको मॉडरेट रहना होगा, आपको अच्छी नींद चाहिए, एक प्रॉपर स्केड्यूल आपको फॉलो करना है, सुबह उठकर सन सैल्यूटेशन आपको ज़रूर करना चाहिए और कोशिश कीजिए जितना हो सके आप स्ट्रेस, ओवरवर्क और विंडी और कोल्ड प्लेसेस पर जाने से बचें। वता की अगर ये थी वता के बारे में। पिता की अगर मैं बात करूं तो पिता वाले लोगों को रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, जितना हो सके ठंडी जगहों पर रहना चाहिए और ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। दे शुड ट्राई टू बी लेस एडवेंचरस और इसके साथ जो है सन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनमें हीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं बात करती हूँ कफा दोषा वालों के। कफा दोषा वालों को एक्टिव रहना चाहिए, वार्म रहना चाहिए और जितना हो सके उनको डैम्प और कोल्ड प्लेसेस पर जाने से बचना चाहिए और साथ ही साथ उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है काफ़ी सारी करनी चाहिए। ये तो था कि आप किस तरह से उनको बैलेंस कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, एज वी ऑल नो अ बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी लाइफ। आपको क्या खाना चाहिए कि आपके सारे दोषा जो हैं वो बैलेंस में रहें। I would be projecting that what you should eat for Vata dosha. So Vata dosha के लिए आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया Vata dosha के अंदर जो है स्पाइसी फूड का हाई कंजम्पशन रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि उनके अंदर वायु रोग होता है और उसके लिए जितना भी हो सके स्पाइसी चीज़ें उनको खाने से बचना चाहिए। इसलिए एडवाइस होता है कि उनको एक पीस स्टाइल डाइट लेनी चाहिए जिसमें अल्गमेशन लेना चाहिए स्वीट, सॉल्टी, सावर चीज़ों का। सिर्फ एक स्पाइसी की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं होता, जिनसे उनके वात इम्बैलेंस जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, लेंटिन्स, साथ ही साथ जिंजर और सिनेमन, ये तो मतलब उनके वात इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर माने गए हैं। जिंजर और सिनेमन का सेवन, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, ज़रूर करना चाहिए, अदरक और दालचीनी का। और साथ ही साथ वो बेरीज, योगर्ट, आवाकाडो, स्वीट पोटैटो, नट्स, बटर मिल्क, चीज़, मिल्क, ये सब अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, पित्त को बैलेंस करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए। पित्त जो होते हैं, जैसे कि मैंने बात की कि उनमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको जितना हो सके डीप फ्राइड चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें, ऑयली चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि ये सब खाने से उनकी बॉडी में हीट जनरेशन और ज़्यादा होगा जिनसे उनका इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए उनको रिकमेंडेड होता है कि अगर आप अपने पित्त बैलेंस को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको स्वीट, बिटर या कूल फूड्स ही खाने चाहिए, जैसे कि आपके मीठे फल हो गए वो लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए वो लीजिए, आप बारले, ओट्स मतलब मल्टीग्रेन आप ले कीजिए और अवॉइड कीजिए कि आप खट्टे फल ना खाएं, रेड मीट ना लें, पोटैटोज़ ना लें, टमेटोज़ ना लें और साथ ही साथ स्पेशली उनको ब्रिंजल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ब्रिंजल की जो जिसको हम एग प्लांट बोलते हैं, जो तासीर होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, जो इनके बॉडी के अंदर पित्त का बैलेंस जो है काफ़ी ख़राब कर सकती है। नाउ मूविंग फर्दर, अब मैं बात करूँगी आपसे कफ़ा के लिए आपको क्या खाना चाहिए उसके बैलेंस के लिए। कफ़ा की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया कि कफ़ा वाले जो लोग होते हैं उनको कंजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, म्यूकस आता है, तो उनको ट्राई करना चाहिए कि वो एक्सेसिव फूड ही ना ले, मतलब वो कॉम्बिनेशन ले सकते हैं डिफरेंट चाहे वो स्वीट हो, सावर हो, इन सब का सॉल्टी हो, इनका कॉम्बिनेशन ले, बट दे शुड हैव अ लाइट लो फैट डाइट जिनसे उनकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट रहे। और साथ ही साथ उनको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए, स्टीम और रॉ वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, उनको ओट्स, मिलेट्स, बार्ले जैसे ग्रेन्स लेने चाहिए। और कफा दोषों वालों के लिए हल्दी रामबाण है, हल्दी उनकी इम्बैलेंस को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देगा, तो ट्राई टू ऐड हल्दी इन योर डेली रजीम। आप जो भी हो सके अपनी डाइट के अंदर, अपने रजीम के अंदर हल्दी का ज़रूर सेवन कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है कफा दोषा वालों के। आई एम श्योर नाउ यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन विच कैटेगरी यू फॉल, वेदर यू फॉल अंडर कफा दोषा, पित्त दोषा और वाता दोषा। बहुत ही सिंपल था, आप सब समझ गए होंगे।
हम सब जानते हैं कि हमारे आयुर्वेदा में यही कहा गया है कि अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो हेल्दी खाना खाइए। तो एक बैलेंस डाइट आप शुरुआत कीजिए, लेना शुरू कीजिए और देखिएगा क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इन दोषास को लेकर, वो बहुत ही जल्दी धीरे धीरे आपकी कम हो जाएंगी एंड आप एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। बट डू गिव इट अ शॉट कि आप ये डाइट को फॉलो करें और साथ ही साथ अपने दोषास पे वर्क करें। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपके क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और ये वीडियोज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।